जो भगत सुनने लग रहे इस टाइम जगत के लोग सुना, किसान मजदूर सुनने लग रहे, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक रिसेंटली भ्रमणा पैदा हो गई है। आप भी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जेल से छूटने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। संत रामपाल जी महाराज अपने प्रयास से, अपने सामर्थ्य से और इस देश के कानून की मदद से बाहर आएंगे। किसी आंदोलन की मदद से बाहर नहीं आएंगे। कानून की चाबी से जेल का ताला खुलेगा और उस दिन संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे। कानून की चाबी से ताला खुलेगा, संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे। उस दिन इस धरती पे उस दिन सर्व की स्थापना हो जाएगी और इस कलयुग में सतयुग की स्थापना हो जाएगी। तो सुना आपने अनूप जी, आपके सवाल का क्या जवाब दिया इसने। लेकिन अनूप जी, अब आपको ज्ञान की गहराई का पता नहीं, आपको बरवाला कांड की हकीकत का पता नहीं, क्या क्या घटना उस समय घटित हुई थी। इसलिए आप इनके उलूल जुलूल जवाबों से प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, जबकि आपके सवाल का ये जवाब नहीं है। क्या कह रहे हैं कि संत रामपाल जी संविधान के दायरे में रहकर और कानून की चाबी से बाहर आएंगे, कानून की चाबी से। अनूप जी, अब की बार आप इनसे मिलो तो इनसे सवाल करना कि भैया पवन दास जयपुर वाले ने वीडियो बनाया था और भैया उसने तो सब कुछ बताया, आज तू कह रहा है संत रामपाल जी कानून की चाबी से बाहर आएंगे। अरे ये चाबी राज कपूर भाई तूने बरवाला कांड 2014 में क्यों नहीं लगने दी? ये कानून की चाबी तूने उस समय क्यों नहीं लगने दी जब हाईकोर्ट के आदेश से संत रामपाल जी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन सतलोक आश्रम में आया हुआ था? उस समय तूने कानून की चाबी क्यों नहीं लगने दी? जब कानून की चाबी से संत रामपाल जी जेल में गए नहीं तो भला कानून की चाबी से आएंगे क्यों? अरे कानून की चाबी तो उस समय लगती 2014 में, जब ये सतलोक आश्रम वाले भक्तों को आश्रम के बाहर बैठाकर कमांडो बनाकर हाथों में लठ देकर और प्रशासन का विरोध करने के लिए ना बैठाते और सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को आश्रम के अंदर भेज देते, उनको ले जाते और आश्रम के अंदर से पुलिस प्रशासन संत रामपाल जी को तारीख पर ले जाता। वो होती कानून की चाबी, कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर जाना। लेकिन इन लोगों ने तो ताले में चाबी लगने नहीं दी कानून की। भक्तों को आगे ढाल के रूप में खड़ा कर दिया, माता बहनों को खड़ा कर दिया, जिस कारण से पुलिस प्रशासन और भक्तों के बीच में हिंसक झड़प हुई। अगर ये सतलोक आश्रम वाले, ये राजकपूर जैसे नालायक लोग अगर 2014 बरवाला कांड में बोली भाली संगत को गुरु का आदेश बताकर आश्रम के बाहर उनको ना बैठाते तो कभी भी पुलिस प्रशासन का और भक्तों का झगड़ा नहीं होता, हिंसक झड़प नहीं होती। और अगर हिंसक झड़प नहीं होती तो कभी भी आश्रम के बाहर 6 मौतें नहीं होती। और अगर 6 मौत नहीं होती तो संत रामपाल जी के ऊपर वर्तमान में मर्डर का मुकदमा नहीं लगता, देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगता और संत रामपाल जी कब के जेल से बाहर आ चुके होते। तो उस घटना को जन्म किसने दिया? इन सतलोक आश्रम वालों ने, सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने, राज कपूर जैसे नालायक लोगों ने। अगर पुलिस प्रशासन सीधे सीधे संत रामपाल जी को लेकर चला जाता, जैसा कि बाद में भी लेकर गया, ऐसा थोड़ी है कि बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी फिर गए नहीं, वही पुलिस प्रशासन संत रामपाल जी को फिर भी लेकर गया। अगर ये आश्रम वाले अगर शांति का परिचय देते, थोड़ा ज्ञान आधार से विचार करते और प्रशासन से भक्तों की आड़ में पंगा ना लेते तो वहां पर ना ही तो 6 मौतें होती और ना संत रामपाल जी पर मर्डर का मुकदमा लगता, ना उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगता, जिस देशद्रोह के मुकदमे में आज वे आजीवन कारावास की सजा झेल रहे हैं। तो दोषी कौन हुआ? ये आश्रम वाले। तो ये कानून की चाबी उस समय इनको याद क्यों नहीं आई? आज ये कह रहे संत रामपाल जी कानून की चाबी से बाहर आएंगे। तुम लोगों ने बरवाला कांड के समय कानून की चाबी के हिसाब से संत रामपाल जी को जेल में क्यों नहीं जाने दिया, कोर्ट में क्यों नहीं जाने दिया? भाई आज तुम्हें कानून की चाबी याद आ गई क्या? अनूप जी, आज इनको डर हो गया। अब इन्होंने संत रामपाल जी के नाम की आड़ में उनकी संगत से करोड़ों अरबों में चंदा लेकर जगह जगह सतलोक आश्रम खोल दिए, जहां से इनको करोड़ों में चंदा आ रहा है, करोड़ों में।
इनको आनंद आ रहा है, धार्मिक धंधा बढ़िया चल रहा है। अब इन सतलोक आश्रम वालों को डर हो गया, यदि हमने प्रशासन से पंगा लिया, यदि हमने प्रशासन से पंगा लिया तो ये प्रशासन जैसे इन्होंने 2014 में बरवाला आश्रम में ताला लगा दिया, ऐसे ही हमारे इन सतलोक आश्रमों पर ताला लगा देंगे। और इसी डर के चलते इन सतलोक आश्रम वालों ने बीजेपी सरकार का पल्ला पकड़ लिया। अगर बीजेपी सरकार के तलवे नहीं चाटेंगे, बीजेपी सरकार के चरण नहीं धोएंगे, बीजेपी सरकार के अनुसार नहीं चलेंगे, मुख्यमंत्री की रैलियों में भक्तों की भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, तो ये बीजेपी सरकार हमसे नाराज हो जाएगी, हमारे आश्रम को सील कर देगी। अब प्रशासन से पंगा कौन ले फिर? तो आज ये डरे हुए हैं, इसलिए आज इनको कानून की चाबी की याद आ रही है। वरना 2014 में इसने किस प्रकार से कानून के साथ में पंगा लिया, कैसे कैसे मीडिया के सवालों के जवाब में कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, आपने इस वीडियो में देख लिया होगा। इन्हीं लोगों की हरकतों के कारण आज संत रामपाल जी हिसार जेल में बैठे हुए हैं। अन्यथा संत रामपाल जी का बरवाला कांड को लेकर एक भी ऑडियो वीडियो दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने अपने भक्तों को कोई दिशा निर्देश दिया हो कि मैं तारीख पर जाना चाहता हूं या नहीं जाना चाहता हूं, तुम लोगों ने आश्रम के बाहर ढाल के रूप में बैठना है कि नहीं बैठना है। एक भी आदेश बता दीजिए, एक भी आदेश, कोई आदेश नहीं किसी भी प्रकार का। तो ये सारी की सारी जो मनमानियां हैं, जो मनमानी हरकतें हैं, ये संत रामपाल जी के परिवार की और इस राज कपूर जैसे नालायक लोगों की, जिन्होंने अपनी भी दुर्गति करवाई और लाखों की संगत को भी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से दूर किया। अब आगे भाई और बहनों, अनूप जी क्या सवाल कर रहे हैं और ये भाई साहब क्या जवाब दे रहे हैं वो भी सुन लीजिएगा। आगे अनूप जी कह रहे हैं कि ये समाज सेवा करने का बाबा रामपाल ने ठेका ले रखा है क्या, और भी तो बाबा हैं। तो राज कपूर जी क्या जवाब दे रहे हैं एक बार सुन लीजिएगा। अकेले रामपाल जी महाराज ने ठेका ले रखे का मदद करने का, संत और बहुत वो क्यों नहीं करते आपका नजर? देखिए सर, यदि आप संत है संत की बात करते हैं तो हमें शास्त्रों से पता चलता है कि कौन संत है कौन असंत है। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, दया बिना दरवेश कसाई। जिसके साधु के संत के दिल में दया नहीं है वो संत नहीं है, कसाई है। ये शास्त्र कहते, मैं नहीं कहता। और इससे बड़ा दुख क्या आएगा गरीब के सामने, किसान के सामने, मजदूर के सामने? कितना बड़ा दुख था, उसकी एक फसल नष्ट होगी, दूसरी फसल का कोई चांस नहीं। आत्महत्या करने के कगार पर किसान आ गया था, भूखा मर रहा था, कुछ लोग आत्महत्या भी कर चुके थे। तभी तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। लेकिन क्या है, उन लोगों में दया नहीं है। दया नहीं है तो संत नहीं है, और संत नहीं है तो मदद नहीं कर रहे। तो देखा अनूप जी, आपने क्या सवाल किया और इसने क्या जवाब दिया। आपने कहा कि ये सामाजिक काम करने का संत रामपाल जी ने ठेका ले रखा क्या, लोगों के मकान बनने का, राशन बांटने का, मोटर पाइप देकर पानी निकालने का, और कोई संत नहीं है क्या? तो राज कपूर जी क्या कह रहे हैं कि और संत नहीं हैं, दया बिना दरवेश कसाई। दरवेश कहते साधु को, संत को, और कसाई आप जानते ही हो। तो राज कपूर जी कह रहे जिसके दिल में दया नहीं है वो कसाई है, कसाई वो संत नहीं, वो साधु नहीं है। और कह रहा संत रामपाल जी के दिल में दया है। तो अनूप जी, आप पत्रकार हो, आपने सवाल करना चाहिए। पत्रकार वही होता है जो बाल की खाल निकाल ले, और आप कह रहे हो ठीक है ठीक है, ऐसा थोड़ी चलता है। जब आपके सवाल के जवाब में ये कह रहा है कि दया बिना दरवेश कसाई, तो आपने सवाल करना चाहिए था कि भाई संत रामपाल जी ने ये सामाजिक कार्य करने शुरू किए हैं 2025 सितंबर से। 2025 सितंबर से लोगों के मकान बनवाना, मोटर पाइप देकर पानी निकालना, गरीबों में राशन बंटवाना। अरे भाई 2025 से तो शुरू हुई है इन सतलोक आश्रम वालों की अन्नपूर्णा मुहिम। और ये कह रहा कि दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दिल में दया नहीं वो कसाई है। तो अनूप जी, सवाल करो इस मंदबुद्धि आदमी से कि संत रामपाल जी तो 1994 से संताई कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, और ये मुहिम शुरू की है 2025 में। तो सन 1994 से 2025 के बीच का कितना समय हो गया? लगभग 30 से 35 साल। तो अनूप जी, आपने इससे सवाल करना चाहिए था कि भैया संत रामपाल जी ने ये मुहिम तो 2025 में शुरू की है,
और ये ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, अपना मिशन चला रहे हैं 1994 से, तो क्या 35 साल तक संत रामपाल जी भी जो है वो कसाई थे क्या? अरे 35 साल तक संत रामपाल जी के दिल में कोई दया भाव नहीं उमड़ा क्या? क्या आज से पहले धरती पर कोई गरीब नहीं था क्या? क्या लोगों को मकान की जरूरत नहीं थी क्या? क्या आज से पहले लोग भूख से व्याकुल नहीं थे क्या? लोगों को राशन की जरूरत नहीं थी क्या? क्या 1994 से लेकर 2025 तक हरियाणा के गांवों में कभी पानी नहीं भरा क्या? आज से पहले संत रामपाल जी ने मोटर पाइप क्यों नहीं दी? अगर दया बिना दरवेश कसाई, जिसके हृदय में दया नहीं वो कसाई, इसलिए दूसरे संत मुहिम नहीं चला रहे। तो संत रामपाल जी भी 1994 से लेकर 2025 के बीच में वो कसाई थे क्या, जो अब उनको याद आई है? तो संत रामपाल जी ने ना तो पहले कोई मुहिम चलाई, ना वर्तमान में उन्होंने ये मुहिम चलाई है, और ना आगे वो किसी प्रकार की ऐसी कोई मुहिम चलाने वाले हैं। ये सारा का सारा प्रयास इस प्रकार की मुहिम चलाकर वकीलों की शिक्षा पर उनकी जमानत करवाने के लिए ये उनका मंदबुद्धि नालायक परिवार ये शतलोक आश्रम कमेटी कर रही है, जो संत जी की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। विपरीत इस प्रकार की मुहिम संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में नहीं है। अगर आज से पहले संत रामपाल जी ने 1994 से लेकर और वर्तमान 2025 तक अगर संत रामपाल जी ने किसी का एक भी मकान बनाया हो, एक भी गरीब के घर में राशन दिया हो, एक भी गांव में मोटर पाइप पहुंचाई हो, या गांव में किसी एक भी लड़की की शादी करवाई हो अपने आश्रमों के अलावा, आप जी एक का भी नाम मुझे बता दीजिए। 1 लाख रुपए नाम दूंगा आपको अनूप जी, 1 लाख रुपए। तो टोटल जो ये प्रोपेगेंडा है, ये संत रामपाल जी का मंदबुद्धि परिवार वकीलों की सलाह पर अपने गुरु को मानुष मानकर, अगर इन्होंने अपने गुरु को भगवान मान लिया, कबीर मान लिया, तो भगवान की जमानत के लिए प्रयास नहीं किया जाता। भगवान किसी की जमानत का मोहताज नहीं होता है, फिर वो अपने सिस्टम से आता, अपने हिसाब से आता है। तो इन्होंने गुरु को मानुष मानकर इस प्रकार की मुहिम वर्तमान में ये चला रखी है। और अब लास्ट में अनूप जी के सवाल के जवाब में ये मंदबुद्धि व्यक्ति क्या जवाब दे रहा, भाई और बहनों, बड़ी हंसी आएगी आपको, और आपको पता चलेगा कि भले ये व्यक्ति 24 साल से संत रामपाल जी का भगत है, लेकिन इसके भेजे में गोबर भरा, गोबर। कुछ नहीं पता इसको, मैं 2 दिन पहले क्या बोलता हूं, आगे क्या बोलूंगा, कुछ नहीं पता इन लोगों को। ये मूर्खों का झुंड संत रामपाल जी के आसपास जमा हो रखा था, और इन्हीं मूर्खों की मूर्खता का नतीजा ये बरवाला कांड 2014 था। अब आगे अनूप जी के सवाल के जवाब में और क्या जवाब दे रहा है, ये मुहिम जो चलाई गई है, ये मुहिम कौन चला सकता है? आगे राज कपूर जी क्या जवाब दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, ध्यान से इसमें 1-2 शब्द हैं, उनको अच्छे से पकड़ के रहना कि इस मुहिम को चलाने के लिए जोश, जुनून और जज्बा चाहिए। जज्बा, जोश, जुनून और जज्बा, ये 3 चीज ध्यान रखना, बहुत काम आएंगी। सुनिएगा, ये जो संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं मेरे भाई, इसके लिए जुनून, जज्बा और जिगर की आवश्यकता होती है। जिसके अंदर जुनून हो, जज्बात हो, जिगर हो, वो मदद कर सकता है, ऐसे कायरों से मदद नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं राज कपूर जी कि ये जो मुहिम संत रामपाल जी ने चला रखी है, अन्नपूर्णा, ये मुहिम चलाना कायरों का काम नहीं है। इस मुहिम को चलाने के लिए जोश चाहिए, जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए और जिगर मतलब दिल, हार्ट चाहिए, मजबूत दिल। अनूप जी, आपको बरवाला कांड के विषय में नहीं पता, इन लोगों की घटिया हरकतों के विषय में नहीं पता, आप संत रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित हैं, इसलिए आप इनके उलुल जुलुल जवाबों से प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कह रहा है राज कपूर, इस मुहिम को चलाने के लिए जोश, जुनून, जज्बा और जिगर चाहिए। जिगर यानी दिल, हार्ट। अरे भाई राज कपूर, तुम्हारे अनुसार संत रामपाल जी का जिगर तो बहुत कमजोर है। अरे संत रामपाल जी का दिल तो बहुत कमजोर है मेरे भाई। संत रामपाल जी जैसा कमजोर दिल तो किसी का संसार में है ही नहीं। फिर भला उनमें इतना जिगर कहां से आ गया? अब भाई 2014 में राज कपूर जी आप ही कह रहे थे। अनूप जी, एक आपको वीडियो दिखाता हूं 2014 बरवाला कांड का, जब प्रशासन कह रहा था
कि भाई अगर संत रामपाल जी बीमार हैं, जैसा कि ये आश्रम वाले झूठ बोल रहे थे कि संत रामपाल जी बीमार हैं और बीमारी की हालत में हम उनको कोर्ट में नहीं जाने देंगे, तो मीडिया वाले क्या कह रहे थे? आप पुलिस प्रशासन को अंदर जाने दो। अगर पुलिस प्रशासन देखेगा वास्तव में कि संत रामपाल जी बीमार हैं, तो ये लोग अपनी रिपोर्ट आगे जाके पेश कर देंगे कोर्ट में कि साहब अभी उनकी हालत खराब है, अभी वो कोर्ट में आने में सक्षम नहीं है, जब उनकी हालत ठीक हो जाएगी हम उनको कोर्ट में ले आएंगे। तो जब मीडिया वालों ने इस प्रकार का सवाल इस राज कपूर से किया, मंदबुद्धि व्यक्ति से, तो अनूप जी ये क्या जवाब दे रहा है पता है? ये कह रहा है कि मैं अभी अभी संत रामपाल जी से पर्सनली मिलके आया हूं, अंदर उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, उनकी आंखों में प्रॉब्लम है, उनसे ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा, और संत रामपाल जी तो चलने फिरने में भी असमर्थ है, यानी चलने और फिरने में भी संत रामपाल जी असमर्थ हैं, और उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिगर की प्रॉब्लम है उनको। देखिएगा एक बार ये वीडियो। उनको हार्ट प्रॉब्लम है और बेसिकली तो आंखों में भी समस्या है, हार्ट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ डॉक्टर लगातार उनको एग्जामिन कर रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं, और जैसे ही डॉक्टर ने मना किया था उन्हें 72 आवर्स का उन्हें बेड रेस्ट दिया गया था, रिकमेंड किया था डॉक्टर साहब ने, और उनके मेडिकल बोर्ड के द्वारा एग्जामिन किया गया है, जिसमें 5 डॉक्टरों का पैनल था। तो संत रामपाल जी महाराज की तबीयत जो है वो पूर्ण रूप से खराब है और वो डॉक्टरों के देखरेख में चल रहे हैं, और उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी गई है डॉक्टरों द्वारा, और चलने फिरने में असमर्थ हैं पूर्ण रूप से। मैं भी अभी उनको देख के आया था कि उनसे बैठ भी नहीं सकते हैं, वो तो बेड पे हैं, और यदि वो ठीक होंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज खुद हाई कोर्ट जाएंगे और अपना जो भी पक्ष है वो रखेंगे। तो देखा आपने अनूप जी, करनी तज कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये व्यक्ति राज कपूर ये कुत्ते की तरह भौंक रहा, कुत्ते की तरह। 2014 में क्या कह रहा था कि संत रामपाल जी का हार्ट फेल हो रहा है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, वो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। मैं अभी भी उनसे मिलके आया हूं, वो ढंग से बैठ भी नहीं सकते। अब बताओ 2014 में जिनका हार्ट फेल हो गया, और वर्तमान में जिगर कहां से आएगा? जो ये भाई कह रहा है कि अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए जोश जुनून और जिगर की जरूरत है, जिगर की। अरे अंधे व्यक्ति, जिगर तो तूने 2014 में संत रामपाल जी का फेल कर दिया, जोश जुनून कहां रहेगा तेरे अनुसार? जिनकी 2014 में चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं थी, संत रामपाल जी ढंग से बैठ भी नहीं सकते थे, बताओ फिर ऐसे आदमी में जोश जुनून हिम्मत कहां से रहेगी? 2014 में जिनका हार्ट फेल हो गया, हार्ट की बीमारी, अब उनमें जिगर कहां से आएगा? तो अनु भैया, यदि आपने वास्तव में संत रामपाल जी के विषय में जानना है, बरवाला कांड के विषय में जानना है, इन घटिया लोगों की घटिया हरकतों के विषय में जानना है, तो भैया उआबाई से नहीं, एक पक्ष की बात सुन के नहीं, मुझ पवन दास के वीडियो 2-4 महीने ढंग से देखिए, बरवाला कांड की तहकीकात में जाइए, और सबसे बड़ी बात संत रामपाल जी के सत्संग सुनिए। ऐसे पत्रकार दुनिया में सैकड़ों घूमते हैं, इस प्रकार से सच्चाई समाज में ऊपर नहीं आती। सच्चाई को जानने के लिए पहले आपको तहकीकात में जाना पड़ता है, आपने कुछ उन तथ्यों को आधार बनाना पड़ता है। मात्र एक पक्ष की बात सुनकर कभी यह पत्रकारिता नहीं होती है। तो हकीकत आपकी आंखों के सामने है, और अब भी यदि आप इनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सामने यह साबित हो चुका कि बरवाला कांड के दोषी कौन है, और अभी तो आगे आगे सुनते जाइए, आपको वकीलों की रिपोर्ट भी सुनाऊंगा 2014 की, और इन्होंने क्या क्या कुकर्म किए थे वो भी आपको सुनाऊंगा मैं। अब लास्ट में अनूप जी और क्या सवाल कर रहे हैं सुनिएगा। बिल्कुल जी, आपकी बात से सहमत था। तो वह बहुत जबरदस्त कमेंट इंटरव्यू दिया था उन्हें, और जो भी तरह सवाल थे, मेरे नहीं जगत के थे, और ये मेरे भी थे, उनका एक एक सवाल का उत्तर बहुत अच्छा तरीका था ताऊ जी ने दिया है। और अगर अब भी आपका कोई सवाल हो,
एक सभ्य कमेंट के माध्यम है वो सवाल आप पूछ सको, अगला इंटरव्यू में पूछ लेता उन्हें फिर पकड़ लेंगे इस प्रोग्राम में। आप अपने सवाल कमेंट में दियो, अगला जो इंटरव्यू होगा 2-4 दिन के बाद उसमें ताऊ पे वो सवाल पूछांगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो अनूप जी, इन्होंने क्या सवालों के जवाब दिए, क्या आपकी आत्मा गदगद हो गई है तो आप जाने, ये इंटरव्यू देने वाला जाने। बाकी आप कह रहे हो कि और सवाल करने के लिए मैं ताऊ को पकड़ लूंगा अगली बार। तो भैया 11 जनवरी 2026 को झज्जर में फिर से मान सम्मान का प्रोग्राम ये लोग गांव वालों से करवा रहे हैं। ये ताऊ भी आएगा तेरा वहां पर, इस ताऊ को वहां पकड़ लेना। और जो ये वीडियो मैंने बनाया है और आगे आप जो और सुनोगे, इस आधार से सवाल जवाब करना कि बरवाला कांड में आपने क्या क्या बोला था। और आज आप कह रहे हो कि कानून की चाबी से बाहर आएंगे। उस समय आपको कानून की चाबी समझ में नहीं आ रही थी क्या? क्यों कहा आपने कि संतराम पाल जी अगर जाएंगे तो हमारी लाश के ऊपर से जाएंगे? और क्यों संतराम पाल जी के भाई ने उस समय झूठ बोलकर प्रशासन को भड़काया कि संतराम पाल जी आश्रम में नहीं है? और क्यों राज कपूर आपने ये बात कहकर कि हमारी लाश को ले जाकर उसकी बोटी बोटी करके जजों को खिला देना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, इस प्रकार की भड़काऊ बातें आपने क्यों की? संतराम पाल जी की संगत को आप लोगों ने आश्रम के बाहर क्यों बैठाया? और ये कहें कि संगत अपने आप बैठ गई थी, तो ये बात जमने वाली नहीं है। बरवाला कांड से पहले तो 20 साल में कभी सत्संग आश्रम के बाहर नहीं बैठी आकर। तो ये तमाम प्रकार के सवाल करना आप इनसे अब की बार कि संतराम पाल जी ने आज से पहले तो कभी कोई मुहिम नहीं चलाई, कभी किसी का मकान नहीं बनाया, कभी किसी के घर में राशन नहीं डलवाया। आज से पहले हरियाणा में पानी भरा, बाढ़ आई, कभी संतराम पाल जी ने मोटर नहीं दी, कभी कोई पाइप नहीं दिया, जबकि वो तो उस समय जेल में भी नहीं थे, आश्रम में थे। तो टोटल ये प्रोपेगेंडा संतराम पाल जी को मानुष मानकर उनकी जमानत करवाने के लिए उनका परिवार कर रहा है। और इस प्रकार की घटिया हरकतों से संतराम पाल जी बाहर नहीं आने वाले हैं, वो जानबूझकर नहीं आने वाले हैं। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे, अपनी गलतियों की समायाचना कर लेंगे, नाक रगड़ रगड़ के सार्वजनिक अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे, संगत से भी और संतराम पाल जी से भी, उस समय संतराम पाल जी विचार करेंगे कि मैंने जेल से बाहर आना है या नहीं आना है।